दिन आपने सुना होगा कि 2021-22 में एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स के लिए, जैसे कि डीयू, जेएनयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अप्रॉक्सिमेटली 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, उन यूनिवर्सिटीज के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने जा रहा है 2021-22 में। क्या है ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। क्या क्या क्राइटेरियाज होनी है, कब एग्जाम्स हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा वेरियस यूनिवर्सिटीज पे, इसका इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको हमारे चैनल पे मिल रहे होंगे और वेरियस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन भी हमारे चैनल पे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो देखो क्या इसमें बताया गया है, कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशंस टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2021। क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले देखो क्या हुआ है, यहाँ पे एक 7 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए। क्या है ये, देखो जैसे कि डीयू के बारे में आप जानते हो, वहां पे मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। मेरिट बेस्ड पे, जैसे मेरिट बेस्ड क्या है, अगर कोई स्टूडेंट 90% स्कोर कर रहा है, 99% स्कोर कर रहा है, तो उनके 12th के परसेंटेज के बेसिस पे उनका एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटीज में होता है। वहीं अगर मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के बारे में, तो यहाँ पे आपको ये मालूम है बीएचयू पॉपुलर है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो डीयू में क्या होता था कि, वैसे डीयू की यहाँ पे स्पेसिफिक मैं बात नहीं करूंगा, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि मेरिट बेस्ड एडमिशन लेते हैं, वो क्या करते थे, 12th के परसेंटेज को देख के उस पर एडमिशन देते थे। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट 60% वाला है, 70% वाला है, उन्हें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती थी डीयू में पढ़ने की या वेरियस अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। यहाँ पे यूजीसी ने एक डिसीजन लिया कि 2021-22 में क्यों ना एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट करवाया जाए, जहां पे वो 60% वाला बच्चा भी एग्जाम दे रहा होगा और 90% वाला बच्चा भी एग्जाम दे रहा होगा। अब जो स्टूडेंट उस एंट्रेंस टेस्ट को क्वालिफाई करेगा वही एक सीट कैप्चर कर पाएगा अपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। यही है कॉमन टेस्ट फॉर एडमिशन टू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज फ्रॉम 2021। ये जो एग्जाम होना है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ये एनटीए के द्वारा कंडक्ट करवाई जाएगी। एनटीए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसीज है जो वेरियस एग्जाम्स को कंडक्ट करवाते हैं। इसमें यह बोला गया है यूजीसी के द्वारा कि यहाँ पे 7 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई है इस कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जिसमें ये क्लियरली बता दिया गया है कि जो भी हमारे एग्जाम्स होंगे वो कंप्यूटर बेस्ड होने हैं, मतलब सीबीटी मोड, ऑनलाइन एग्जाम्स जो भी होंगे वो। ठीक है, फॉर्मेट बताया गया कि आपके फॉर्मेट एग्जाम्स के होंगे। एक फॉर्मेट आपका है एप्टीट्यूड, दूसरा है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। एप्टीट्यूड नॉर्मल हो गया, वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग, ये सारे हो गए। सब्जेक्ट स्पेसिफिक की अगर मैं बात करूं, अगर कोई स्टूडेंट कॉमर्स बैकग्राउंड से, उसने 12th कॉमर्स से कर रखा है, तो अगर फ्यूचर में जाकर उसे कॉमर्स देना है, मतलब बीकॉम में एडमिशन लेना है, तो वो कॉमर्स चूज कर लेगा। अगर उसी स्टूडेंट को बीए में जाना है, आर्ट सब्जेक्ट चूज करना है, तो वो बीए चूज करेगा। ऐसे यहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक और एप्टीट्यूड का फॉर्मेट लेकर आया गया है। तो 2 फॉर्मेट यहाँ पे बताया गया है। आगे यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है। जो एप्टीट्यूड है, इसमें आपको 3 बेसिक चेंजेस देखने को मिल रहे होंगे। वर्बल हो गया, क्वांटिटेटिव हो गया, लॉजिकल रीजनिंग। ये सब चीज आपको किसके अंदर देखने को मिलेगा, एप्टीट्यूड के अंदर। वहीं अगर मैं बात करूं, एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है, हर एक स्टूडेंट को एप्टीट्यूड टेस्ट देना होगा। यहाँ पे कोई आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी देखने को मिल सकती है कि अगर एक कोई स्टूडेंट इतना मार्क्स स्कोर करता है तभी हम उसे पास कर सकते हैं। इसमें यह भी बता दिया गया क्लियरली कि जो भी एस्पिरेंट्स होंगे, जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे, उन्हें सब्जेक्ट चूज करने को दिया जाएगा। कॉमर्स चूज करना चाहते हो, कॉमर्स चूज करो, लेकिन हर एक स्टूडेंट का एप्टीट्यूड टेस्ट जो होगा वो कॉमन होगा। हाँ, आप ये एज्यूम कर सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट हमारा पेपर 1 हो गया, स्पेसिफिक सब्जेक्ट टेस्ट जो होगा वो पेपर 2 हो गया। इसका मतलब है पेपर 1 सारे स्टूडेंट्स का कॉमन होगा और सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट हर एक स्टूडेंट का अलग हो सकता है। आप पे डिपेंड करता है। अगर आप कॉमर्स चूज करते हो तो आपका कॉमर्स का एग्जाम होगा, और जो स्टूडेंट साइंस चूज करते हैं साइंस का एग्जाम होगा। ठीक है, जस्ट आपको एग्जांपल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ। इसमें क्या बोला गया, दिस इज गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 2021 टू 2022 सेशंस फॉर द सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इनके द्वारा बोला गया है, अमित खरे जी के द्वारा बोला गया, जो कि सेक्रेटरी है हायर एजुकेशन के। अब देखो यहाँ पे मैं एक बोलना चाहूंगा कि ये गारंटी नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा 2021-22 में। कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं इसमें। अभी कोई भी एक कंफर्म सॉलिड न्यूज नहीं आया है कि गारंटी ये इम्प्लीमेंट होगा ही। फ्यूचर में जो भी अपडेट्स होंगे इससे रिलेटेड आपको हमारे चैनल पे मिल रहे होंगे। यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा कि क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स पे, वेरियस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम पे। तो देखो सबसे पहले मैं ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये कोई भी
ऑफिशियल न्यूज नहीं आप कह सकते हो, या खुद का एक ओपिनियन है। तो आप अपना भी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल मत भूलना। तो देखो, सबसे पहले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे वेरियस अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी, कंपटीशन लेवल कहीं ना कहीं इंक्रीज करेगा, और हो सकता है क्वेश्चंस के लेवल जो है वो भी आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। लेकिन जो आपका एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो कॉमन रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। जैसे कि मैं अगर आपको समझाऊं कि एक स्टूडेंट अगर बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, बीएचयू बीकॉम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो उसका कॉमर्स सब्जेक्ट रहेगा ही, जो भी कॉमर्स में होते हैं, जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, मूवमेंट, ये सारे जितने भी हैं वो सारे रहेंगे ही। एक यहाँ पे बस एडिशन क्या हो जाएगा, उस स्टूडेंट को कहीं ना कहीं लॉजिकल रीजनिंग की तरफ शिफ्ट करना होगा, ये पढ़ना होगा उसे। मैथ्स तो वैसे भी पढ़ते ही हो ना, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, वर्बल हो गया, इन सब पे भी स्टूडेंट्स का कमांड होना चाहिए, और पेपर वन में स्टूडेंट को पास करना होगा। ज्यादा कोई ह्यूज इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है इस पे, क्योंकि देखो कॉमर्स अगर आपका बेस स्ट्रांग है तो आपका पेपर टू एक तरह से ये कह सकते हो हमारा पेपर टू है, ये क्लियर होगा ही। लेकिन एप्टीट्यूड पे भी आपको अपना कमांड लेना होगा, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल हो गया और मैथ्स वगैरह हो गया, ये सब चीज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ न्यूज जो कि निकल कर आ रहा था, मैंने आपके साथ शेयर किया। अब देखो, ये सोचकर अपने एंट्रेंस के प्रिपरेशन को रोक मत देना। जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वेरियस एग्जाम्स के लिए, बीएचयू हो गया, इलाहाबाद हो गया, और भी जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं प्रीवियस सिलेबस के बेसिस पे, वो अपने प्रिपरेशन को चालू रखें। अपने प्रिपरेशन को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी रुक जाते हो तो फ्यूचर में आपको दिक्कत आ सकती है, और ये कोई गारंटी नहीं है कि 2021 में इम्प्लीमेंट हो ही जाएगा। कमेटी को ये बोला गया कि आप जनवरी तक रिपोर्ट सौंपो और मार्च में डिसीजन ली जाएगी इस पे, और फाइनली आगे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा इस पे। ठीक है, सो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि फ्यूचर में इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिल रहे होंगे हमारे